गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज रेनेगाड इमोर्टल का 499 चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर वांग लिन अपनी थैली से दो शक्तिशाली हथियार निकालता है जो दैत्य जाति के विशाल कुल्हाड़ी और चमकता हुआ रथ होता है। उसकी नज़रें झाओ सिंगमेंग पर टिक जाती है और वह ठंडी आवाज़ में कहता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तब क्या होगा। लड़ाई के मैदान में वातावरण अचानक बदल गया। झाओ सिंगमेंग ने कुछ देर चुपचाप वांग लिन को देखा। उसकी आंखों में पहले गंभीरता थी, फिर धीरे धीरे हल्की मुस्कान फैल गई। उसने नरम आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें कम आंका था सातवें भाई, मैं हार मानती हूँ। यह कहकर वह पीछे हट गई और बैगनी विभाजन के शिष्यों के बीच जाकर खड़ी हो गई। भीड़ की फुसफुसाहट होने लगी थी। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी थी। तभी क्षितिज से एक अचानक बैगनी किरण आसमान को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ी। उसका तेज इतना प्रचंड था कि हर किसी का ध्यान उस ओर खिंच गया। जैसे ही शिष्यों ने उस रोशनी को देखा, दूसरे विभाजन के आधे से ज़्यादा शिष्य के चेहरे की भावनाएं उभर आई। कुछ चौंक गए, कुछ बेचैन हो गए। गुरु अल्सियर का चेहरा लेकिन बिल्कुल शांत रहा। उनकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और वे स्थिर खड़े थे, मानो पहले से जानते हो कि क्या होने वाला है। वह बैगनी रोशनी धीरे धीरे पास आई और मैदान से 1000 फीट दूर रुक गई। रोशनी के भीतर से एक मध्य आयु का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा बहुत पीला और दुबला था। उसकी देह पतली और नुकीली थी, जैसे कोई धारदार तलवार हो जो चारों ओर ठंडी आवा फैला रही थी। उसके कपड़े बैगनी थे, लगभग वही वस्त्र जो वांग लिन और बेई बेई पहनते थे। वह शांत भाव से खड़ा हुआ और गुरु अल्सियर को प्रणाम करते हुए बोला, शिष्य चिंताओ गुरु को प्रणाम करता है। बेई बेई की आंखें गंभीर हो गई। झाओ सिंगमेंग की आंखों में जटिल भाव झलकने लगे। सभी हैरान थे क्योंकि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भीड़ में हल्की चर्चा शुरू हो गई। यह तो बैगनी विभाजन का छठा भाई है, वही जिसे असली शिष्य की उपाधि युनसुन से हारने के बाद छोड़ दी थी। कहा जाता है कि वह गुरु के साथ बहुत समय तक रहा था। हारने के बाद वह बाहर साधना करने चला गया था। गुरु अल्सियर की आंखें चिंताओं पर पड़ी। उन्होंने संतोष की हल्की झलक दिखाई और बोले, तुम वापस आ गए, बहुत अच्छा। चिंताओं ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मैं देर से नहीं आने वाला था, लेकिन रास्ते में ब्लैक इंक ग्रह पर एक दुर्लभ खजाना दिखा। मैंने सोचा गुरुजी को उपहार दे दूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। गुरुजी की आंखों में उत्सुकता आई। उन्होंने पूछा, कैसा खजाना? चिंताओं ने अपनी थैली से एक फूल निकाला। वह फूल सफ़ेद था, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ 6 रंगों की थी, लाल, नारंगी, पीली, हरी, आसमानी और फिर से पीली। इन रंगों ने फूल को अजीब सा दिव्य रूप दे दिया था। उसने फूल आगे बढ़ाए और कहा, गुरुजी, इसे मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन उस ग्रह पर 3 शक्तिशाली दैत्य पशु इसे पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। मुझे लगा यह अवश्य कोई खजाना होगा, इसलिए ले आया। फूल धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ अल्सियर के सामने आकर रुक गया। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, यह है 7 रंगी कांच का फूल, मतलब 7 कलर्ड ग्लेज। इसकी जड़ बनने में 10 साल लगती है। 500 साल में आते हैं, कली 10,000 साल में और फूल 10,000 साल में खिलता है। हर बार खिलने पर यह रंग छोड़ता है। 7वीं बार खिलने पर यह 7 रंग छोड़ता है और तब यह सच्चा दिव्य खजाना बन जाता है। दैत्य इस फूल के लिए पागल हो जाते हैं क्योंकि इसे खाने से इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पास खड़े एल्डर सन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी सही कह रहे हैं, यह फूल वास्तव में वही है, अभी अधूरा है। 7वां पत्ता अब बाकी है, लेकिन 7वां पत्ता बाकी है, लेकिन आपकी शक्ति से यह जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। गुरुजी ने फूल के
गुरुजी ने फूल को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर कहा, अच्छा उपहार है, मैं स्वीकार करता हूँ। चेंताओ की आंखें चमक उठी। उसने वांग लिन, बेई बेई और झाओ सिंगमेंग की ओर देखा और बोले, लगता है हमारा बैगनी विभाजन अब बहुत छोटा हो गया है। बेई बेई, झाओ सिंगमेंग, तुम दोनों कैसे हो? बेई बेई चुप रहा। उसका चेहरा थोड़ा असहज था। झाओ सिंगमेंग ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पता था गुरु के जन्मदिन पर तुम जरूर लौटोगे। चेंताओ ने उसकी ओर देखा, फिर एक नज़र वांगलिंग पर डाली और फिर नज़र फेर ली। उसकी आवाज़ ठंडी थी, पर उसने पूछा, यून सुन कहाँ है? झाओ सिंगमेंग ने मन ही मन उसे उत्तर दिया। चेंताओ का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने झाओ सिंगमेंग पर तीखी नज़र डाली और फिर वांगलिंग की ओर देखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, तुम सातवें भाई हो, अपना नाम बताओ। वांगलिंग शांत भाव से बोला, वांगलिन। चेंताओ की आंखें सक्रिय हो गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वांगलिन साधारण नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ में घमंड भरा था। वह बोला, तुम मेरे सातवें भाई कहलाने लायक नहीं हो। मेरे लिए सातवां भाई सिर्फ युनसुन है। गुरु अल्सियर अब भी चुपचाप अपने शिष्यों को देख रहे थे। फिर चेंताओ ने गुरुजी की ओर झुककर कहा, गुरुजी, इस बार मैं लौट आया हूँ तो सिर्फ एक कारण है, मैं अपनी असली शिष्य की उपाधि वापस चाहता हूँ। आशा है आप अनुमति दोगे। गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अभी बैगनी विभाजन में असली शिष्य की उपाधि सिर्फ तुम्हारे और वांगलिंग के बीच है। तुम दोनों में से एक ही इसे पा सकता है। चेंताओ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की गति से उठाकर एक सील वांगलिंग की ओर फेंकी। थम। भयंकर विस्फोट की आवाज़ आई। वांगलिन का शरीर पीछे की ओर ढकेला गया, लेकिन उसने तुरंत दैत्य जाति की कुल्हाड़ी निकाली और अपने बाएं हाथ से धातु की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके खुद को संभाल लिया। वह पीछे हटते हुए भी स्थिर खड़ा रहा और चेंताओ को ठंडी नज़रों से देखने लगा। चेंताओ असल में उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह सिर्फ उसे डराना चाहता था, लेकिन नतीजा उल्टा हो गया। वांगलिन सिर्फ कुछ दर्जन फीट पीछे गया, जबकि सामान्य तौर पर कोई भी इस झटके से सैकड़ों फीट दूर जा सकता था। इसे देखने वालों का लगा कि यह लड़ाई वाकई गंभीर है। चेंताओ की भौहें तन गई। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम हार मान लो। लेकिन वांगलिंग की आंखें ठंडी हो गई। उसने 5 चक्र धातु शक्ति का घेरा बनाया और सीधा उसकी ओर फेंक दिया। चेंताओ ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सही तरीका नहीं है। उसने अपनी उंगली हिलाई और उस भंवर को पल भर में रोक दिया। फिर उसने 3 बार थपथपाया और देखते ही देखते यह भंवर 9 चक्र तक पहुंच गया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी मानो आकाश पृथ्वी को चीर दे। चेंताओ ने ठंडी नज़रों से वांगलिंग को देखा और आगे हाथ बढ़ाया। वह सुनहरी ऊर्जा का भंवर बिजली की तरह वांगलिंग की ओर दौड़ा। वांगलिन ने कुल्हाड़ी उठाई और आकाश की ओर देख किया। कुल्हाड़ी की चमकती हुई किरण उस भंवर से टकराई और उसकी गति कुछ धीमी हो गई, लेकिन वह फिर भी उसकी ओर बढ़ता रहा। खतरे का एहसास होने पर भी वांगलिन की आंखों से घबराहट नहीं थी। उसने आसपास की ओर हाथ बढ़ाकर मंत्र बोला, महान टेलीपोर्टेशन। जैसे ही भंवर उसके करीब पहुंचा, अचानक चांदी की रोशनी चमकी और वह पूरा भंवर गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। पूरा मैदान स्तंभ रह गया। गुरु अल्सियर की आंखों में प्रशंसा की चमक आई। चेंताओ की आंखें चौंधिया गई। उसने पहली बार वांगलिन को गंभीरता से लिया, लेकिन वांगलिंग यही नहीं रोका। उसने कुल्हाड़ी समेत हाथ से मुहर बनाई और युद्ध रथ की ओर संकेत करते हुए बोला, जाओ आत्मा पशु। युद्ध रथ से अचानक प्रचंड आभा फैल गई। एक विशाल आत्मिक पशु प्रकट हुआ और इसकी दहाड़ से पूरा आकाश कांप उठा। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर कल आएगा। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब कर दे बस।